हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट अजोर क्लाउड के अंदर आप सीक्वल डेटाबेस या फिर डेटाबेस की मशीन या फिर डेटाबेस का वीएम किस तरीके से बना सकते हो। तो वर्चुअल मशीन के अंदर आने के बाद यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अजोर वर्चुअल मशीन ये ऑप्शन हमें मिलता है। इस पे जैसे ही मैं क्लिक कर दूंगा कुछ इस तरीके का विजार्ड आपके सामने आ जाएगा। सब्सक्रिप्शन मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मैं जस्ट रिसोर्स ग्रुप मेरा सिलेक्ट कर लूंगा। अजोर मशीन के लिए एक मैं नाम चूज कर लूंगा। सिंस मैं इस पे सीक्वल डेटाबेस इंस्टॉल करने वाला हूँ या फिर सीक्वल डेटाबेस वाली मशीन बनाने वाला हूँ, तो इसलिए इसका मैं नाम दे देता हूँ अजोर सीक्वल वीएम। रीजन मैं इसका चेंज नहीं करूंगा। अवेलेबिलिटी ऑप्शंस में फिलहाल में नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी रहेगा। अब इसमें एक पॉइंट ध्यान देने वाला ये है कि जब आप डेटाबेस वाला वर्चुअल मशीन बनाते हो तो इमेज ऑप्शन के अंदर आपको सी ऑल इमेजेस पे जाना होता है। यहाँ पे एक मार्केट प्लेस ओपन होता है। इस मार्केट प्लेस के अंदर मल्टीपल सीक्वल सर्वर के इमेजेस अवेलेबल होते हैं। इमेजेस जैसे कि सीक्वल सर्वर का जो वर्जन है वो 2022 का रहेगा, जो विंडोज सर्वर 2022 पे इंस्टॉल होगा। या फिर दूसरे ऑप्शन जैसे भी रहते हैं कि सीक्वल सर्वर 2019 का रहेगा और विंडोज सर्वर 2022 इमेज का रहेगा। अब यहाँ से सिलेक्ट करने का ऑप्शन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज में या फिर नॉर्मली सीक्वल डेटाबेस को होस्ट करने के लिए सीक्वल का एक लाइसेंस होता है जो रिक्वायर्ड होता है। बहुत से कंपनीज के पास होता है या फिर कुछ कुछ कंपनीज के पास नहीं होता है, तो वो माइक्रोसॉफ्ट अजोर से उसका लाइसेंस ले लेते हैं इस इमेज के साथ। क्योंकि जब आप ये इमेज सिलेक्ट करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपको डेटाबेस का लाइसेंस भी इसके साथ मिल जाता है, ताकि आपको अलग से कुछ लाइसेंस को आपके वर्चुअल मशीन में डेटाबेस होस्ट करते वक्त ऐड करने की ज़रूरत ना पड़े। और इस मार्केट प्लेस से जो आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करोगे तो आपको डेटाबेस भी मिल जाएगा, प्लस उसका लाइसेंस भी मिल जाएगा। और आपको अगर विंडोज सर्वर बनाना है तो वो भी उसी में मिल जाएगा, या फिर आपको लिनक्स मशीन पर अगर बनाना है तो वो भी ऑप्शन इस इमेजेस के लिस्ट में अवेलेबल होता है। फिलहाल में मेरा रिक्वायरमेंट कुछ इस तरीके से है कि मुझे सीक्वल सर्वर का जो वर्जन है वो 2019 चाहिए और विंडोज सर्वर मुझे 2022 का चाहिए। तो मैं इस पर सिलेक्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखो मल्टीपल ऑप्शंस है, जैसे कि फ्री सीक्वल लाइसेंस। ये नॉर्मली आप अगर जब आपका डेवलपर कोई एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है जिसपे वो बहुत सारी टेस्टिंग करेगा, तो वैसे फेस के लिए ये वाला ऑप्शन बेस्ट रहता है। या फिर अगर आपको इसका लाइसेंस परचेस करना है कि आपको लगता है कि आप डेवलपमेंट एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो जो आगे जाके प्रोडक्शन में जाएगा, लाइव जाएगा, तो वैसे टाइप के लिए ये सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। फिलहाल मैं फ्री वाला ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि मेरा इतना कुछ इंपॉर्टेंट काम इस पे होने नहीं वाला है, इसलिए मैं फ्री लाइसेंस वाला ऑप्शन या फिर फ्री लाइसेंस वाला सीक्वल डेटाबेस सर्वर क्रिएट करता हूँ यहाँ से विंडोज सर्वर 2022 पे। जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया तो हमें एक एरर आया जिसमें ये बता रहा है कि ये इमेज कंपैटिबल नहीं है सिक्योरिटी टाइप के हिसाब से। तो मैं दूसरा ऑप्शन अभी सिलेक्ट करके देखता हूँ कि मेरा दूसरा ऑप्शन कंपैटिबल हो सकता है या नहीं। मोस्ट ऑफ द रीजंस ये एरर आने के ये हो सकते हैं कि मैं जो रीजन चूज कर रहा हूँ वो रीजन की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे ही मैंने सीक्वल सर्वर 2022 का वर्जन और विंडोज सर्वर का भी 2022 का वर्जन सिलेक्ट कर लिया, तो जो एरर मुझे पहले आ रहा था वो अभी नहीं आ रहा है। इसके आगे मैं जस्ट मेरा कंप्यूट साइज सिलेक्ट करूंगा। सिंस मेरे रीजन की वजह से मुझे सिर्फ अभी 2 सीपीयूज और 8 GB मेमोरी मिल रहा है, तो मुझे फिलहाल के लिए ये भी चल जाएगा। मैं एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट के लिए यूजर नेम और पासवर्ड सेट करूंगा। पोर्ट 3389 हम ओपन करेंगे जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, क्योंकि हमें इसका RDP लेना होगा 3389 पोर्ट पे। नेक्स्ट पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमारा जो इमेज है, जो OS का डिस्क साइज है वो बाय डिफॉल्ट 127 GB सिलेक्टेड है। OS डिस्क टाइप जैसे कि मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बताया था कि SSD बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है, इसलिए हमें उसे स्टैंडर्ड SSD या फिर स्टैंडर्ड HDD पे जाके सिलेक्ट करना पड़ता है। अभी फिलहाल मैं कॉस्ट बचाना चाहता हूँ इसलिए मैं HDD पे रखूंगा। उसके आगे मैं कोई चेंजेस नहीं करूंगा। नेटवर्किंग में मैंने कोई नेटवर्क क्रिएट किया नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि अजोर ही मेरे लिए वर्चुअल नेटवर्क, सबनेट और पब्लिक IP क्रिएट कर दे और साथ ही साथ नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप भी क्रिएट कर दे। बाकी के सारे ऑप्शंस को वैसे ही सिलेक्टेड रख के मैं डायरेक्टली आगे बढ़ूंगा। और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन ऐसा मिल रहा है कि सीक्वल सर्वर की भी आप सेटिंग या फिर कॉन्फ़िगरेशन कीजिए। अब जो सीक्वल सर्वर होता है, SQL सर्वर होता है, उसका पोर्ट होता है 1433। इसका कनेक्शन जो मिलता है वो 1433 पोर्ट पे मिलता है। सीक्वल सर्वर का जो ऑथेंटिकेशन है, अगर मैं उसको एनेबल करता हूँ तो यहाँ पे मुझे लॉगिन नेम एंड पासवर्ड पूछता है। मैं अगर चाहूँ तो मैं इसका लॉगिन नेम और पासवर्ड चेंज भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने जो मेरा वर्चुअल मशीन का एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट का लॉगिन नेम था वही यहाँ पे रखा है और उसका पासवर्ड भी सेम रहेगा। मतलब जब मैं डेटाबेस का एक्सेस लूँगा तो इस अकाउंट से, इस लॉगिन से मुझे डेटाबेस का एक्सेस मिल जाएगा उस वर्चुअल मशीन के अंदर। उसके बाद मैं स्टोरेज के रिलेटेड और सीक्वल इंस्टेंस के सेटिंग्स के रिलेटेड कोई चेंजेस ना करते हुए मैं सीधा आगे जाऊँगा। टैग्स हम इस वक्त नहीं भरेंगे और उसके बाद रिव्यू प्लस क्रिएट पे क्लिक करूँगा। वैलिडेशन यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो गया है, तो मैं सीधा बढ़ूंगा वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए। तो अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 मिनट के बाद मेरा वर्चुअल मशीन क्रिएट होकर रेडी हो गया है। पब्लिक IP एड्रेस कॉपी करने के बाद मैं सीधा उसका कंट्रोल लूंगा रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन के टूल के थ्रू।
यूज़र नेम और पासवर्ड हम वो देंगे जो हमने एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट के सेक्शन में फिल किया था इस सर्वर का कनेक्शन लेते वक्त। तो जैसे ही मुझे मेरे वर्चुअल मशीन का कंट्रोल पूरी तरीके से मिल जाता है, मैं विंडोज सर्च के अंदर SSMS टाइप करूंगा, जिसके बाद मुझे SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो इसका ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। क्लिक करने के बाद तो हमारा SQL सर्वर का जो कनेक्शन लेने का विज़ार्ड है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मुझे सिर्फ SQL ऑथेंटिकेशन पे चेंज करना है, क्योंकि हमने जो लॉगिन और पासवर्ड उसका क्रिएट किया था वो SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन में जाके क्रिएट किया था। सर्वर नेम हमारा अजोर SQL VM है, उसको हम वैसे ही रहने देंगे। यहाँ पे जो मेरा लॉगिन नेम था वो था user01 और जो पासवर्ड था वो मैं यहाँ पे उसको एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद मैं ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट पे क्लिक करूँगा, ताकि यहाँ पे मुझे सर्टिफिकेट का नाम ना पूछे जो होस्ट नेम के लिए यूज़ हो रहा है, और मैं कनेक्ट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने कनेक्ट पे क्लिक किया, मेरा डेटाबेस यहाँ पे मुझे अवेलेबल मिल गया। डेटाबेस के अंदर मुझे यहाँ पे सिस्टम डेटाबेसेस मिलेंगे और डेटाबेस के स्नैपशॉट्स यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। तो मैं अपने डेटाबेस के अंदर कुछ भी चेंजेस करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ अपने डेटाबेस के लिए। फिलहाल में मेरे पास कोई डेटा इसके अंदर इंसर्टेड नहीं है, इसलिए ये अभी ब्लैंक रहेगा। लेकिन इस तरीके से आप SQL डेटाबेस की वर्चुअल मशीन बना सकते हो माइक्रोसॉफ्ट अजोर के अंदर और उसका एक्सेस ले सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।